हेलो फ्रेंड्स। हमने HTML के 3 पार्ट हमने देखे थे। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें HTML का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। सेकंड पार्ट में हमने जनरल टेक्स्ट देखे थे। थर्ड जो वीडियो HTML के लिए जो बनाया था उसमें ग्रुपिंग एलिमेंट्स, इमेज, सेंटर अलाइन और इस तरह के जनरल हमने टेक्स्ट हमने देखे थे। तो फ्रेंड्स आज हम उससे आगे का हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर अब हमें उसके अंदर लिस्टिंग एलिमेंट्स हमको देखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग HTML में अभी जो जनरल टेक्स्ट हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एडवांस टेक्स्ट HTML5 के वर्जन में आई है उसे हम बाद में देखेंगे, या फिर ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। जब हम PHP के थ्रू वेब डेवलपमेंट करेंगे तब हमें बाकी टेक्स्ट को भी हम लोग देखेंगे। सारी टेक्स्ट और सब कुछ इस कोर्स में कवर होने वाला है, पर जस्ट अभी HTML की हम लिस्ट एलिमेंट्स अभी देखते हैं। इसके बाद हम लोग टेबल टेक्स्ट जो है उसे हम लोग देखेंगे, टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे और टेबल स्ट्रक्चर में ही लॉगिन फॉर्म, डैशबोर्ड, जनरल जो भी हमारा स्ट्रक्चर जो टेबल फॉर्मेट में बनता है वो हम टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फॉर्म, और फॉर्म में जनरल इनपुट एलिमेंट सारे रख करके फिर हम फॉर्म को सबमिट करके हम लोग देखेंगे, फॉर्म में वैलिडेशन भी लगाएंगे। ये सारी चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं HTML के पार्ट में। जो बेसिक HTML का जो हमारा इनिशियल कोर्स है, जिसे हमने PHP का ही एक सब पार्ट बना करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमेशा हमें सबसे पहले सर्वर स्टार्ट करना होता है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं, ये हमारी ई ड्राइव है। ई ड्राइव में सर्वर नाम का एक फोल्डर है और इस फोल्डर में हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमने एक फोल्डर बना के इसी में हमने जेम सर्वर इंस्टॉल किया था। जब आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बटन होता है जेम कंट्रोल। ये मैं हर बार हर क्लास में बताता हूँ, इससे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जेम स्टार्ट हो जाएगा। जेम कंट्रोल पैनल के लिए एक विंडो ओपन होगी बेसिकली। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे स्टार्ट है, इसलिए मुझे स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप यहां से जाकर के दो बार इसमें हो चुका। यहाँ अपाचे माइस्क्यूएल यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ और स्टार्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपके यहाँ आ जाए तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो एक पैनल अलग ही एक विंडो और ओपन हो जाती है। आप उस विंडो से भी से जेम्प और अपाचे और माइस्क्यूएल को आपको स्टार्ट करना है बेसिकली। चलिए मैं इस फोल्डर में जाता हूँ। htdocs हमारा रूट डायरेक्टरी होती है। देखो हर सर्वर पे एक ही डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी। आप कहेंगे बाकी बाकी फोल्डर्स में आपको कुछ नहीं देखना है, अभी आपको केवल इस फोल्डर में डालना है। इस सर्वर से रिलेटेड फाइल्स हैं बाकी फोल्डर्स में, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है समझने की। आप कहें कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस यही नहीं है कि आप हर फोल्डर में जाके कहेंगे ये फाइल क्या है, ये फाइल नहीं। नहीं, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एज ए डेवलपर आपको जिस चीज से मतलब है वो हमारा htdocs फोल्डर है। इसमें हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए HTML नाम का फोल्डर बनाया था। आप ये मानिए ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट है, ऐसा मान के चलिए आप। HTML भी एक प्रोजेक्ट है, फर्स्ट भी एक प्रोजेक्ट है, या ये मानिए ये सब भी वेबसाइट्स हैं। हम लोग HTML में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने कहा था आप अपने प्रैक्टिस के लिए अपना एक फोल्डर क्रिएट कीजिए और उस फोल्डर में ही सब कुछ कीजिए। मैं HTML में जाता हूँ, मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई थी, ये मेरी इंडेक्स फाइल है। मैंने ये भी कहा था HTML बिना सर्वर के भी एग्जीक्यूट हो जाता है, पर अगर मुझे सर्वर के साथ एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ब्राउजर पे जाना होगा। और मैं ब्राउजर पे जाके लिखता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर ऑन है, एच एच लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में मैं लिखता हूँ HTML। ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस में किए थे। एक रिपीट में कर देता हूं। हम लोगों ने देखा था ये हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, H1 से H6 तक होते हैं। 7 8 हेडिंग एलिमेंट HTML में नहीं होते, इसलिए ये जनरल फॉन्ट साइज में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये हमने सेंटर अलाइन किया हुआ है, सेंटर टैग लगाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमने आई टैग लगाया हुआ, आई फॉर इटैलिक बनाया है इसे, और साथ ही साथ में हमने बोल्ड भी इसे किया है। बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग बी
स्ट्रॉन्ग भी काम में ले सकते हैं और बी टैग भी काम में ले सकते हैं, बी फॉर बोल्ड। हमने ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ये HR टैग से है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। मैंने आपको बताया था HR और BR टैग्स ये किस तरीके की टैग्स होती है, नॉन पेयर टैग्स, क्योंकि इनका पेयर नहीं होता है, सिंगल टेक्स्ट भी इन्हें बोलते हैं। ये पैराग्राफ हमने बनाए थे, या पैराग्राफ देख पा रहे हैं। मैंने कहा था डिस्प्ले, किसी भी एलिमेंट की एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो कि जिसमें इनलाइन होती है, वो कंटेंट वहीं तक रह जाता है जहां तक वो कंटेंट की चौड़ाई होती है। जिनकी ब्लॉक होती है वो फुल 100% विड्थ में कंटेंट अपना साइज लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी दिखाया था, आप ये देखिए, मैप्ट्रीजे लीडिंग इंस्टीट्यूट, इसको हमने पैराग्राफ टैग में रखा, या अगर ड्यू टैग में भी रखा, और अगर हमने इसका बैकग्राउंड दिया उस ड्यू टैग का, तो 100% चौड़ाई में जितने भी स्क्रीन की चौड़ाई होगी, आप देख सकते हैं जितनी भी स्क्रीन की चौड़ाई होगी ये उतनी चौड़ाई में लेगा। और ये एम हमने यहाँ पे हमने स्पेन टैग रखे थे। लास्ट क्लास में हमने ग्रुपिंग एलिमेंट्स पढ़े थे। ग्रुपिंग एलिमेंट्स पढ़ने के लिए, ग्रुपिंग के लिए जो टैग्स काम में ली जाती है उनमें ड्यू होती है और स्पेन होती है। ड्यू टैग का एग्जांपल हमने यहाँ प्रैक्टिकली देखा। स्पेन टैग क्योंकि एम कंटेंट केवल इतनी ही स्पेसिंग ले रहा है, इसलिए इसने केवल उसी का बैकग्राउंड चेंज किया है। और स्पेन के बाद हमने जब दूसरा स्पेन लगाया, वो टैग आपको यहाँ नजर आता है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमने एक प्री फॉर्मेटिंग टैग भी पढ़ा था। मैंने बताया था कि आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर फॉर्मेटिंग करके लिखते हैं तो HTML आपकी फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व नहीं रखता है। उसके लिए प्रिजर्व फॉर्मेटिंग नाम का एक टैग होता है। क्या क्या होता है उस टैग में PRE ऐसा आप लोग लिखते हैं। PRE टैग में आप जिस कंटेंट को लिखेंगे वो अपनी स्टाइलिंग को प्रिजर्व रखेगा। यहां आप देख सकते हैं हमने इमेज के लिए बताया था IMG SRC, और मैंने ये बताया था अगर आपको इमेज नहीं मिलती है तो आप उसमें अल्ट एट्रीब्यूट होता है इमेज का, हमने उसके अंदर मैप्ट्री लिखा है, इसलिए अगर इमेज नहीं मिली तो वहां पे वो टेक्स्ट अपीयर हो जाता है जो हमने उसके अल्ट टैग में लिखा है। अल्ट रेफर फॉर अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है अगर इमेज नहीं मिलती है तो ये हमारा रिपीट सेक्शन था। अब मैं इसके नीचे से इसके आगे सेम पेज पर वो आज जो हमें लेना है वो मैं इसके नीचे लेता हूं। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां लगाऊंगा और उसके नीचे में अपना नया टैग। आप अगर चाहें तो अलग फाइल भी बना सकते हैं। आप अगर इस URL को देखें तो URL में किसी भी फाइल का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि उस फाइल का नाम है हमारा index.html। आप देखेंगे जब ये लिखेंगे तो भी ये दिखता है, पर आप यहाँ पे अगर आप कहें कि कुछ भी लिखने पे आ जाता होगा, देखिए मैं इसका नाम कुछ और लिख देता हूँ, कुछ आया ऑब्जेक्ट नोट फाउंड, एरर 404, एरर 404। हमेशा हमारा क्लाइंट, वेब क्लाइंट कौन है, वेब ब्राउजर, हमेशा एरर 404 तब दिखाता है जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ये कुछ एरर कोड्स हैं, इन्हें भी आपको समझना होगा। हम आगे जब हम डेवलपमेंट सीखेंगे, जब हम इनके बारे में भी देखेंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें एरर कोड्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, जो आपके लिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वापस मैं index.html पे चलता हूं। आप चाहें तो आप ULLI हर एलिमेंट के लिए, हर क्लास के लिए या हर टैग के लिए अलग फाइल भी बना सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। आप लोगों को सेपरेट प्रैक्टिस फाइल्स बनानी चाहिए। मैं सेम फाइलें बना रहा हूं जिसमें सेम फाइल में रिपीट कर सकूं। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। ओपन करने के लिए मैंने कहा आप एक एडिटर रखिए। आप लोगों के पास कोई भी एडिटर हो सकता है, ड्रीमवीवर हो सकता है, नेटबीन्स हो सकता है, इक्लिप्स हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, या कुछ भी नहीं है तो आप साधारण सिंपल नोटपैड में भी फाइल एडिट कर सकते हैं। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, मैंने कहा मैं इसे फॉलो करता हूँ, आप भी नोटपैड प्लस प्लस लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्मॉल है, स्मॉलेस्ट एडिटर है, और बहुत सारे फीचर ये नहीं देता क्योंकि सारा कोड हमें हैंडमेड लिखना है एज ए
प्रैक्टिस, हमें हाथ से कोड लिखने की हैबिट चाहिए। मैं तो एज ए प्रोफेशन में भी मैं नोटपैड प्लस प्लस ही काम में लेता हूँ। लीजिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। ये आपने प्रिजर्व फॉर्मेटिंग की टैग थी। इसके आगे मैं एक br टैग लगाता हूँ। ये br, मैं ये सारी फाइल्स में जल्दी ही आपको एक वेब सोर्स दूंगा, वेब यूआरएल दूंगा, जहां मैं जो भी फाइल्स में बना रहा हूं वो प्रैक्टिस फाइल्स में अपलोड करूंगा। आप लोग ये फाइल्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कि मैंने क्या लिखा, कहाँ फाइल है, सारी फाइल्स आपको मिलेगी फ्रेंड्स। मैं सारी फाइल्स के जिप बना के अपलोड कर दूंगा, या हर दिन डे बाय डे मैं वहां पे अपना कोड लिखूंगा। अभी क्योंकि कोड हम लोग इतना ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है वहां पे। देखिए मैंने लोगो 1 कर दिया था कल। अगर यहाँ लोगो होगा मैं एक और बना देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा नोटपैड प्लस प्लस में आप, कई लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहले नहीं देखा हो कि ये मैंने किस तरह नई लाइन लिखी। नोटपैड प्लस प्लस में एक फीचर होता है, जब मैं कंट्रोल डी, किसी भी लाइन पे जाकर के मैं कंट्रोल डी करूंगा तो अपनी एक कॉपी बना लेता है। मैं यहाँ पे logo.png और logo1.php आप लोग देख रहे हैं। मैं वापस ब्राउजर पे जाके देखता हूँ तो आपको एक तरफ इमेज दिखेगी, दूसरी तरफ इमेज नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं सेम टैग है, बस मैंने इसे पाथ चेंज किया है। यहाँ पे इमेज अवेलेबल थी इसलिए इमेज दिख रही है, यहाँ पर इमेज अवेलेबल नहीं थी इसलिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक br टैग लगाया। br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। जब मैं 4 5 5 7 br टैग लगाऊंगा, आप लोग देखेंगे कि यहाँ का नीचे का हाइट बढ़ जाएगा, नीचे अवेलेबल स्पेस बढ़ गई है। देखिए, और br को आप अगर सेलेक्ट करके देखें, बहुत बारीकी से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये br टेक्स्ट, ये सब br टेक्स्ट। मैं br हटाता हूं, मैं hr लगाता हूं, HR फॉर हॉरिजेंटल लाइन। आप देखेंगे आपके कोड में हॉरिजेंटल लाइन आ गई है बीच में, ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही है। मैं अब HR टैग के बाद में मैं ULLI, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। फ्रेंड्स, HTML में 3 तरीके की लिस्टिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आप OL, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, और DL क्योंकि इसे कम यूज लिया जाता है, हो सकता है आप डेफिनेशन लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, हम लोग तीनों पढ़ेंगे। पहले मैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये टैग होती है OL, मैंने लिखा OL, टैग स्टार्ट किया, टैग एंड किया, टैग एंड स्टार्ट और एंड के बाद में मैं LI एलिमेंट यहाँ लगाता हूँ। जब मैंने LI एलिमेंट लगाया, मैंने यहाँ लिखा लिस्ट एलिमेंट 1, लिस्ट एलिमेंट 2, लिस्ट एलिमेंट 3, लिस्ट एलिमेंट 4। जाता हूं मैं अपने ब्राउजर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया था, आप लोग देख रहे होंगे ये चेंजेस क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि ये 2 3 2 4 6 7 8 ये कैसे आ गया, दिखाता हूं। एक छोटी सी गलती आपने की, उससे ही आपके पास ही आया। देखिए, मैंने LI बनाया पर LI को एंड नहीं किया, बजाय एंड के मैंने सेम कॉपी कर दिया, तो एक नए लिस्ट एलिमेंट की तरह से इसे ट्रीट करता है। कुछ ब्राउजर्स, सारे ब्राउजर ये नहीं करते, कुछ ब्राउजर्स जब आप एंड टैग लिखना भूल जाते हैं तो अपने आप में एंड टैग लगा देते हैं। तो इसने एंड टैग तो अपने आप लगा दिया। अब आप इसके सोर्स में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपने लिखा था क्या एंड टैग?
नहीं लगाया था, फायरफॉक्स मोजिला एडजस्ट कर रहा है। लेटेस्ट स्टैंडर्ड ब्राउजर सारे कर देते हैं एडजस्टमेंट, पर अगर कोई ब्राउजर नहीं कर रहा है तो आपका लिस्ट एलिमेंट काम नहीं करेगा। ये छोटी सी गड़बड़ मैंने की थी जिससे हम लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वही जो आपको ऑलरेडी आता होगा, पर फिर भी कुछ चीजें जो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। देख सकते 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट। अब आपसे पूछा जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट लिस्ट, जो ऑर्डर लिस्ट है उसकी ऑर्डरिंग किस में आती है, नंबर्स में आती है, टेक्स्ट में आती है, कैपिटल केस में आती है कि स्मॉल केस में आती है। देखिए ये केस क्या है, मैं ऑर्डर लिस्ट में लिखता हूं टाइप इक्वल टू, मैं इस टाइप में मैं अगर डाल देता हूं ए, तो आप इसकी ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं ABCD। मैं टाइप में अगर डाल देता हूं स्मॉल केस ए, तो आप ऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं ABCD। अगर टाइप में डाल देता हूं आई, कहेंगे आई क्या है, तो आप देख सकते हैं कि रोमन में आपकी ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन एलिमेंट्स। मैं कहूं 1 में डाल दूं तो आपके सामने नंबर्स में आते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं डालूं तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स ही लेता है। अब आप कहेंगे सर मैं इसमें अगर डी डाल दूं तो, डालो डी, क्या होता है देखते हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग अगर कंसेप्चुअल, अगर देखिए प्रश्न तो इसी तरह से आते हैं। अगर कह दिया कि इसका आउटपुट क्या होगा कॉपी में, तो कुछ लोग सोचेंगे हो सकता है यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखा है, तो हो सकता है कैपिटल केस में अल्फाबेट लिखा है तो कैपिटल केस में आने लग जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिकली जब आप ये देखेंगे तो आपको ये सारी चीज समझ में आएगी कि ए कितने तरीके के, देखिए एचटीएमएल में टैग जो होती है, मैं कमेंट लाइन लिखता हूँ और कमेंट में लिख देता हूँ कि किस किस तरह का ये सब कुछ होता है, क्योंकि फाइल्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा। जब फाइल्स आप अपने ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी आपको देता हूं, आप मुझे अपना ईमेल वहां भेज दें, तो मैं आपको जो भी कोड है वो मैं आपको आपके ईमेल पर अवेलेबल में करवा दूंगा। मेरा जो अपना जो ईमेल आईडी है वो है maptreinfo@gmail.com। आपको maptreinfo@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको सोर्स कोड आपको ईमेल पे उपलब्ध करवा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स से ये नजर नहीं आएगा जो मैंने लिखा मैपट्री, ये नजर नहीं आएगा। देखिए अगर मैं कमेंट बॉक्स नहीं लगाता तो ये आपको नजर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है maptree@gmail.com। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं इसी के अंदर ही कमेंट बॉक्स में लिखता हूं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स। टाइप क्या क्या हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है। साथ में अगर आप कहें, देखिए मैंने लिखा था आई, देखते हैं वापस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रोमन में ये आ रहा है। अगर मैं इस आई को कैपिटल आई लिख दूं तो ये दिमाग में नहीं आया, देख सकते हैं आपके रोमन एलिमेंट्स के भी स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। ये ऑर्डर लिस्ट है। मैं अब मैंने क्या किया, मैंने कहा था लाइन पर जब आप कंट्रोल डी करते हैं तो उस लाइन की कॉपी होती है। अगर आपको सिलेक्शन करके, आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, ये नोटपैड प्लस प्लस के लिए है केवल, आप किसी दूसरे जो एडिटर है उसमें करें फिर आप कहेंगे सर हो ही नहीं रहा, तो आप ऐसी गलती ना करें।
ये केवल नोटपैड प्लस प्लस का शॉर्टकट है, क्योंकि सबसे अच्छा और स्टैंडर्ड मैं इस एडिटर को मानता हूँ जिसमें हम लोग हैंडमेड कोड करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं, हमें कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट अपलोड हो जाता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट बहुत स्मॉल साइज में ये हमारे सिस्टम पे लेता है, तो इसलिए मैंने लिखा अब यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट में देखता हूं, बाय डिफॉल्ट इस तरह के बुलेट ही आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर देखिए और कौन कौन से टाइप होते हैं। मैंने लिखा सर्किल, आपके सामने सर्किल स्टेज में आ गया। ब्राउजर पे मैं थोड़ा बोल्ड करके देखिए, ये सर्किल आपको दिख रहा है। मैंने लिखा स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। मैंने लिखा रेक्टेंगल, शायद आई एम नॉट श्योर, रेक्टेंगल शायद नहीं होता इसमें, तो आप सर्किल स्क्वायर ये देख सकते हैं। कुछ और भी टाइप्स हैं, मुझे क्विक याद नहीं आ रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट में जब आप कहीं ट्यूटोरियल पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी जनरली ये दो चार इसमें भी टाइप्स यहाँ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन लिस्ट। आपको ऐसा लिखना है। इसके बाद देखो, हमने अभी पढ़ा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के बाद में हमने अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होते हैं, ऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हमने लिखा डीएल, डीएल के बाद में हम लोग करते हैं डीटी। देखिए टेक्स्ट का भी कुछ मतलब होता होगा, या मान लीजिए डीटी हमने लिखा, तो डीटी हमने क्यों लिखा इस पे भी हम लोग बात करेंगे। डीटी और डीटी, डीटी के बाद में होता है डीडी। मैंने लिखा, मान लीजिए अलग अलग टाइप के, जैसे टाइप को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन की, डेफिनेशन भी इसमें साथ होता है। डीएल डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। डी डेफिनेशन है डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। वो जो डीटी होता है वो डिफाइन करता है डिफाइंड टर्म, ये टर्म है डिफाइंड टर्म। और जो डीडी होता है वो डिफाइन करता है डिफाइन, ये जो भी आपने टर्म लिखी, ये हर टर्म का जो हर टर्म के एलिमेंट्स को ये डिस्क्राइब करता है डीटी। तो मैं डीटी लिखता हूं। मैंने डीडी के बाद में, डीटी के बाद में डीडी लिखा, सॉरी जो मैंने लिखा डीडी, देखते हैं डीडी। कॉफी, कॉफी में लिखा मैंने हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, इसे कॉफी को तो रहने दीजिए, यहाँ लिखता हूँ हॉट, कोल्ड, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा टी, मैं लिखता हूँ यहाँ टी। मैं यहाँ लिखू ब्लैक टी, ग्रीन टी, देखते हैं, लेट्स सी। डीटी, डीटी, डीटी के अंदर ये उसका टर्म है जो अलग स्टाइल में दिखेगी, पहले दिखेगी, ये देखिए ये डेफिनेशन लिस्ट। होपफुली लिस्टिंग एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही हम एक
जल्दी ही, पॉसिबली आज। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, 4-5 दिन से मैं थोड़ा छुट्टियों पे था, आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हो सका। रेगुलरली जहां तक पॉसिबल है रेगुलर हम लोग वीडियो बनाएंगे, और एक दिन में 2 वीडियो भी बना सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद में मैं दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूं। आप लिस्ट एलिमेंट्स को इसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक्स। और वीडियो को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन से सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, आप रेगुलर व्यू भी नहीं कर रहे हैं शायद। आप वीडियो को रेगुलर व्यू करें, सब्सक्राइब करें, इस यही हमें मोटिवेट करता है वीडियो को जल्दी बनाने में, और वीडियो बनाने के लिए हम लोग इसी को देख करके मोटिवेट होते हैं। तो कृपया फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप करें, और अपने फ्रेंड्स को और अपने नॉन्स को जो जानना चाहते हैं, HTML सीखना चाहते हैं या PHP सीखना चाहते हैं, वो भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। थैंक यू।